Hello students, so I am Nandini ma'am. Today I am discussing the antidiarrheal agent part 2. I hope students आपने antidiarrheal agent part 1 ज़रूर देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा. तो let's get started antidiarrheal agent part 2. So students पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एंटीडायरिया मतलब डायरिया क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और ये डिजीज़ कैसे इंड्यूस्ड होती है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑफ डायरिया एंड एंटीडायरियल एजेंट. और हम इसमें पढ़ रहे थे ड्रग थेरेपी, यानी कि जो ड्रग्स हम अपनी डायरिया के डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली वो हमारे दो उस पर काम करते हैं. एक हमारा स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है, मतलब कि वो एजेंट जिनके वो ड्रग्स जो हम एंटी माइक्रोबियल के कारण, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण अगर हमें डायरिया की डिजीज़ हुई है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपने स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल्स टाइप की कैटेगरी की ड्रग देते हैं और डायरिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं. सो हमने इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट क्या होते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में. अब हम देखते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल्स हमारे क्या होते हैं. अभी जो हमारे नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट्स उसमें फर्स्ट यूज़ करते हैं हम एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? द हैव द पावर टू एब्जॉर्ब द गैसेस टॉक्सिन्स विद एंड विदाउट एनी केमिकल्स रिएक्शंस. जब हम अपने एड्जॉर्बेंट्स कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं डायरिया के ट्रीटमेंट में ये देते हैं, तो ये हमारे उनके अंदर क्या पावर होती है कि वो हमारे एड्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी गैसेस को, टॉक्सिन्स को, और हमें किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन दे करके हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं. इनफैक्ट एड्जॉर्बेंट इसका इसी वजह से नाम है क्योंकि ये हमारी बॉडी से जो हमारी गैसेस होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको एड्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं कॉज करते हैं या अपनी टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब एज ए एड्जॉर्बेंट जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसमें हमारी क्योलिन हो गई, पैक्टिन हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गए एंड एक्सेट्रा. अब ये जो एजेंट्स होते हैं हम यूज़ करते हैं एज अ एड्जॉर्बेंट. अब हम एंटी सिक्रेटरी जो एजेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो हमारे एजेंट क्या करते हैं कि एजेंट विच इज़ रिड्यूस द सिक्रीशन. अब एंटी सिक्रीशन जब डायरिया पार्ट 1 में हमने देखा था, तो उसमें हमारी बॉडी सेल्फ में ही हमारी बॉवल में जो थी जो वाटर रिलीज़ कर रही थी, जिसके कारण हमारे फीकल मटेरियल में वाटर का कंटेंट इन्हेंस हो जाता है और हमारा वाटरी फ्रीक्वेंट डायरिया जो है वो होना शुरू हो जाता है. तो अब जब हम एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स को हम एज ए डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं या एज ए एंटी डायरियल ये एजेंट ड्रग ले रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो बॉवल है उसमें वाटर के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिसके कारण हमारा वाटर जो है उसका कंटेंट हमारे फीकल मटेरियल में नहीं मिलेगा और जो हमारी डायरिया की कंडीशन है वो ट्रीटमेंट में हो जाएगा. अब इसके लिए जो हम एजेंट्स या ड्रग यूज़ करते हैं, हमारी एस्प्रिन हो गई, सल्फासायाजिन हो गई, सल्फासालाजिन के अलावा बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट, एट्रोपिन एक्सेट्रा. दीज आर आर ड्रग्स यूज एज अ एंटी सिक्रेटरी एजेंट. अब हम एंटी मोटेलिटी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं. एंटी मोटेलिटी ड्रग्स में क्या करते हैं कि इंक्रीज द स्मॉल बॉबल टोन एंड समथिंग एक्टिविटी, सेगमेंटिंग एक्टिविटी. ये हमारे क्या करते हैं, हमारे बॉवल में जो हमारी एक्टिविटी, मतलब जो हमारा बॉवल है उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं और हमारी उसकी टोन को इंक्रीज़ करके हमें एक सेगमेंटिंग एक्टिविटी जो है वो हमारे बॉवल में शो करते हैं. हेल्प टू रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर. और इसके साथ साथ ये हमारी क्या करते हैं, बॉवल टोन की जो एक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं. और इसके साथ साथ ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन पे हमारी हेल्प करते हैं. जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छे से होने लगेगा तो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम जो है वो सही हो जाएगा. और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर की रिलीजिंग कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो जो हमारा वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा था उससे हमें आराम मिलेगी. दैट इज़ कि हमें एक डायरिया के कंडीशन से भी आराम मिलेगी, रिलीफ मिलेगा. इसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो हमारी हो गई कोडीन, लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट एक्सेट्रा. दीज आर ड्रग्स आर यूज एज अ एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स.
फंक्शन ऑफ द एंटी डायरियल ड्रग्स। अब हम ये देख रहे हैं कि डायरिया क्या है। बहुत सारी ऐसी ड्रग की थेरेपीज़ हैं जिसके कारण हम अपने डायरिया को, डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ में कर रहे हैं। तो जो भी हम अपने एंटी डायरियल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनका फंक्शन क्या क्या होना चाहिए, सो देखते हैं। डिक्रीज द इरिटेशन ऑफ अ इंटेस्टाइनल वॉल, यानी कि जो भी हमारे इंटेस्टाइन की वॉल में अगर किसी भी तरीके का इरिटेशन कॉज हो रहा है तो हमारी एंटी डायरियल ड्रग क्या करेंगी कि उस इरिटेशन को कॉज जो हो रखा था उसको डिक्रीज़ कर देंगी, रिड्यूस करेंगी, जिसके कारण जब हमारे इंटेस्टाइनल वॉल का इरिटेशन डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमें डायरिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलेगी। ब्लॉक द जीआईटी मसल्स एक्टिविटी टू डिक्रीज द मूवमेंट ब्लॉक जीआईटी मसल्स एक्टिविटी टू डिक्रीज द मूवमेंट। अब जो हमारे जीआईटी मसल्स में एक्टिविटी हो रही थी उस मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था, बोल्स की कंडीशन में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, वाटर का रिलीज ज़्यादा हो रहा, तो ये क्या करेंगे, जो भी हमारे जीआईटी मसल्स हैं उसको ब्लॉक कर देंगी ताकि वहाँ का जो अबनॉर्मल मूवमेंट है वो सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकें, उस सिचुएशन को हम मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। इसके बाद अफेक्ट द सीएनएस एक्टिविटी टू कॉज द जीआई एंड स्टॉप द मूवमेंट। इसके अलावा क्या करेंगी कि ये ड्रग्स हमारे सीएनएस की एक्टिविटी पे भी अपना इफेक्ट डालेंगी और जो वहाँ पे जीआई स्पाज्म मतलब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यदि किसी तरीके का स्पाज्म हो रखा है, क्योंकि जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई भी स्पाज्म या इरिटेशन ऐसा कुछ होता है तो हमारे स्टूल में वाटर कंटेंट के साथ साथ कभी कभी पस या ब्लड आने लगता है, उस कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो जो भी हम अपनी एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे अगर वो हमारे टाइम में कहीं पे अगर स्पाज्म हो रखा था तो उसे भी ट्रीटमेंट करेंगे और जो हमारी ब्लीडिंग हो रही थी या पस प्रोड्यूस हो रहा था उसको स्टॉप करेंगे एंड रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल अबाउट दिस कि जब भी बॉडी में डायरिया की कंडीशन अगर अराइज हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी बॉडी से काफ़ी मात्रा में फ्लूइड, न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट, वाटर, इन सब का जो है वो डिफिशियंसी आ जाती है, कमी हो जाती है और बॉडी में एक इम्बैलेंस कॉज हो जाता है। तो एंटी डायरिया ड्रग्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनका मेनली यही काम होता है कि वो हमारी बॉडी में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट्स, इन सब के बैलेंस को बना के रखें, इन सबको मेंटेन एंड रेगुलेट पोजीशन में रखें। अब क्या होता है, मैनी ओटीसी एंटी डायरियल ड्रग्स ऑब्टेन लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ ओपिएट्स, लोपेरामाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोलिन्स एंड पेक्टिन। क्या होता है, जो भी हम अपनी ओटीसी मेडिसिन यूज़ करते हैं एज अ एंटी डायरियल या डायरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, जो भी हम अपनी ओटीसी मेडिसिन मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स वो ड्रग्स वो यूज़ करते हैं, वो क्या कंटेंट करती है, एक लिमिटेड अमाउंट्स में ओपिएट को ओपियोड्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं या ओपियोड्स को कंटेन करती है, जैसे कि लोपेरामाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योलिन एंड पैक्टिन्स, ऐसी ड्रग्स। अब प्रिकॉशंस क्या क्या है कि अगर हम अपनी एंटी डायरियल ड्रग जो भी ले रहे हैं या डायरिया के ट्रीटमेंट में अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, उन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। सो केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग द एंटी डायरियल इफ इज द कॉज द डायरिया बैक्टीरिया इट इज़ फॉलो द बैक्टीरिया टॉक्सिन एंड रिमेनिंग टू द बॉडी। अगर हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को ले रहे हैं क्यों, डायरिया को ट्रीटमेंट के यूज़ करने के लिए, तो हमें इस चीज़ का हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हमारी ड्रग्स हैं वो फर्दर हमारी बॉडी में किसी और तरीके का कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना दे, कोई भी अपना टॉक्सिन से रिलीज़ ना करें। मतलब कि जो हमारे बैक्टीरिया है, वायरस है या प्रोटोजोआ है, मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इंड्यूस हुआ है तो वो पर्टिकुलर जा करके सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट सेल पे इफेक्ट करें जो कि बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा हमारी बॉडी पे फर्दर कोई अपना साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ना दे या कम से कम शो करे, तो इस चीज़ का याद रखना चाहिए। एक्सेस यूज कॉज द कॉन्स्टिपेशन। अगर हम अपनी एंटी डायरियल ड्रग्स को ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेंगे या उनकी डोज ज़्यादा ले लें या लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर लें तो ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन को भी कॉज कर सकती हैं। सो ये चीज़ हमें याद रखनी होती है या एज अ प्रिकॉशन हमें फॉलो करनी होती है। नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स जो होती हैं, एड्जॉर्बेंट्स, अगर हम अब इसमें लेते हैं तो एड्जॉर्बेंट्स क्या करते हैं, कोट द वॉल ऑफ द जीआई टैग। अब हमारी एड्जॉर्बेंट्स कैटेगरी की जो ड्रग हम अपने एंटी डायरियल ले रहे हैं या डायरिया के ट्रीटमेंट के यूज़ करने के लिए, तो वो हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की वॉल
वॉल है उस पर एक कोटिंग बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, बाइंड विद द पॉजिटिव एजेंट और टॉक्सिन्स। और क्या करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव एजेंट या जो टॉक्सिन्स है जिसके कारण हमें डायरिया इंड्यूस हुआ है उसके साथ बाइंड अप हो जाते हैं एंड विच इज़ एलिमिनेटेड थ्रू द स्टूल। और फिर क्या करते हैं कि स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव आउट हो जाते हैं या हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे इसमें आ गए बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, क्योलिन, पैक्टिन, एक्टिवेटेड चारकोल। ये ऐसे एजेंट हैं जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक लेयर बना लेते हैं, एक वॉल बना लेते हैं और जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है उसके साथ बाइंड अप होकर के आसानी से विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन प्रोसेस हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये हमारे हो गए स्पेसिफिक टाइप के। अब इसके साथ साथ कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट भी है जो अपनी एंटी डायरियल ड्रग्स के देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशंस, ब्लॉक स्टूल, कन्फ्यूजन, ट्विस्टिंग, हियरिंग लॉस, मेटालिक टेस्ट या ब्लू गम। दीज आर सिम्टम्स आर अराइजिंग व्हेन यूज द एंटी डायरियल ड्रग। कभी कभी कुछ केसेस में एंटी डायरियल ड्रग्स यूज़ करने पर हमें ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ ही कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हमारा यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, हेजिटेंसी हो सकती है, इम्पोर्टेंसी कॉल्स हो सकती है मेल्स में, हेडेक की कंडीशन, डिजीनेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी, ड्राउजीनेस, डार्क स्किन, रैशेस, फ्लशिंग, ब्लर विजन, फोटोफोबिया, इंक्रीजिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। मतलब कि जो हमारी आँखों का एक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसमें इंक्रीज हो सकता है, वो बढ़ सकता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें एक्यूट डायरिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमें क्रोनिक डायरिया की कंडीशन को देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तभी हमें प्रिकॉशंस भी दी जाती हैं कि अगर हम अपनी एंटी डायरियल ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस के साथ हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंटी मोटेलिटी ड्रग्स क्या करती हैं। डिक्रीज द बोवल मोटेलिटी एंड रिलीव द रेक्टल स्पाज। अब ये हमारे बोवल के मूवमेंट जो इरेगुलर तरीके से हो रखा था, उसकी मोटेलिटी ज़्यादा थी या कम थी, तो क्या करती है कि बोवल के अंदर के मूवमेंट को डिक्रीज करती है, मोटेलिटी को कम करती हैं, जिसके कारण जो हमारे रेक्टल रीजन में स्पाज्म हो गया है उससे हमें आराम मिलता है और उसमें हमें रिलीफ मिलता है। एंड डिक्रीज the transit time through the bowel and allowing the more time to the water electrolytes should be to be absorbed। क्या है कि ये क्या करते हैं कि जो हमारे बॉवल का ट्रांजिट टाइम है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, ताकि जो हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे थे वो एब्जॉर्ब हो सके, रीअब्जॉर्ब हो सके और हमें जो डायरिया की कंडीशन थी उससे आराम मिल सके। इसके एग्जांपल्स हमारे हो गए कोडीन हो गया, लोपेरामाइड हो गया एंड डाईहाइड्रोफिनॉक्सिलेट हो गया। So students, I hope you are understood well. Now we are discussing the antidiarrheal agent part second. So I hope आपने antidiarrheal agent part 1 and 2 दोनों देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।